एक कॉलेज का छात्र था जिसका नाम था रवि। हमेशा वह बहुत चुपचाप सा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह हमेशा कुछ परेशान सा रहता था, लेकिन लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वह क्लास में पढ़ रहा था। उसे गुमसुम बैठे देखकर उनके क्लास टीचर मिस्टर शर्मा उनके पास आए और क्लास के बाद मिलने को कहा। रवि को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टीचर उसकी स्थिति पर ध्यान देंगे। क्लास खत्म होते ही रवि टीचर के कमरे में पहुंचा। टीचर ने उसे बैठने का इशारा किया। रवि, मैं देख रहा हूं कि तुम अक्सर बड़े गुमसुम और शांत बैठे रहते हो, ना किसी से बात करते हो और ना ही किसी चीज में रुचि दिखाते हो। इसका असर तुम्हारी पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? टीचर ने पूछा। रवि ने सिर झुका लिया और थोड़ा सोचने के बाद धीरे धीरे कहा, सर, मेरा भूतकाल बहुत ही कठिन रहा है। मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो मुझे हमेशा परेशान करती है। मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ और इस वजह से किसी चीज में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। टीचर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन उसे सही रास्ते पर लाने का विचार किया। रवि, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने अतीत से बाहर निकलना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस रविवार को मेरे घर आओ, हम कुछ बात करेंगे। रवि कुछ समझ नहीं पाया, पर उसने हामी भर दी। रविवार को रवि टीचर के घर पहुंच गया। टीचर ने उसका स्वागत किया और उसे बिठाया। टीचर ने पूछा, रवि, क्या तुम नींबू शरबत पीना पसंद करोगे? जी, रवि ने झिझकते हुए कहा। टीचर ने शरबत बनाते वक्त जानबूझकर उसमें अधिक नमक और कम चीनी डाल दी। जैसे ही रवि ने शरबत का पहला घुट लिया, उसने तुरंत अजीब सा मुंह बना लिया। टीचर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम्हें ये शरबत पसंद नहीं आया क्या? सर, इसमें नमक कुछ ज्यादा हो गया है, रवि ने सच सच कहा। टीचर ने उसकी बात सुनते ही गिलास उठाने की कोशिश की। अरे कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं रहा। रवि ने तुरंत कहा, नहीं सर, इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है तो क्या? अगर हम इसमें थोड़ा और चीनी मिला दें तो इसका स्वाद ठीक हो सकता है। टीचर ने उसकी ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, बिल्कुल सही, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था रवि। जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह होती है। जैसे इस शरबत में नमक ज्यादा हो गया, वैसे ही हमारे जीवन में बुरे अनुभव होते हैं। लेकिन जैसे शरबत में चीनी मिलाकर उसका स्वाद ठीक किया जा सकता है, वैसे ही हम अपने जीवन में अच्छे अनुभवों से उन बुरे अनुभवों की कड़वाहट को मिटा सकते हैं। रवि कुछ देर तक सोचता रहा। फिर टीचर ने एक और सवाल किया, रवि, तुम्हें पता है कि जीवन एक खेल की तरह है? रवि ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। टीचर ने एक बुक शेल्फ से एक चेस बोर्ड निकाला और उसके सामने रख दिया। ये देखो, जीवन में हर किसी की अपनी चाल होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी चाल गलत हो गई है, जैसे कि तुम महसूस कर रहे हो, पर असली खिलाड़ी वही है जो गलत चाल को भी सही दिशा में मोड़ दे। रवि ने चेस बोर्ड की ओर देखा। फिर उसने पूछा, सर, लेकिन अगर हमारी सारी चालें गलत हो जाए तब क्या करें? टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, जिंदगी में कोई भी चाल आखिरी नहीं होती। जब तक खेल चल रहा है तब तक हम सही चाल चल सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि हमने कितनी बार गलतियां की है, जरूरी ये है कि हम अपनी गलती से कुछ सीखें और उन्हें सही करें। रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी का बोझ हल्का हो गया हो। फिर टीचर ने रवि को एक किताब दी और कहा, इस किताब को पढ़ो। इसमें ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखकर जीवन में महान सफलता पाई है। रवि ने टीचर की दी गई किताबों को अपने पास रखते हुए धन्यवाद कहा।